वदनं ध्यायेत्। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहिरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय साई बच्चों, आज पुनः रोज के समान बाबा ने अपनी वाणी में हम लोगों को उपस्थित कराया है, जिससे हम लोग लाभ उठा सकें। हे साईं, इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे स्थायी स्थान दें, ऐसे स्थायी स्थान से जहाँ से किसी भी कारणवश विभक्त नहीं हो सके। बाबा आपके समान ऐसी कृपा करें, मुख से कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में असत्य नहीं निकले। बाबा ऐसी कृपा करें, मुख से कभी अपशब्द नहीं निकले। हे साईं, हम किसी के भी दुख का कारण नहीं बनो। ये जीवन जो आपने इतने योनियों के बाद दिया है, बाबा इसी का कृपा करें कि ये सार्थक व सफल बने। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो, जय हो। आज का शुभ पांचांग शार्वरी नाम संवत्सर उत्तरायण वसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तम्याम शुभ तिथौ स्थिर वासर युक्तायाम मूल नक्षत्र युक्तायाम धनुर्राशो, that is Saturday, 3rd April 2021, Sri Sai Vani's 378th day। अप्पा जी के गुणों को हम लोग को हमेशा सामने रखना चाहिए। जिन ऐसे सद्गुणों को सामने रखेंगे, वही गुण आप में प्रवेश करेगा, आप वैसे ही सद्गुणी बनेंगे। 97 ईयर्स तक
जो आपने भक्ति की अप्पा ने, जो परम ज्ञानी थे, जो परम तत्वदर्शी थे, और दान धर्म में कर्ण से कम नहीं थे। कोई भी अप्पा के दरबार से खाली नहीं जा सकता था। रोज इलाहाबाद के गंगा स्नान में जाना, हर पंडों को दान धर्म देना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, विशेषकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमए के स्टूडेंट्स को। जय हो अप्पा की, जय हो, जय हो, जय हो। अप्पा के सद्गुणों को ध्यान बार बार याद करता हूँ, और मैंने उनका बोला हुआ लिखा है डायरी में। अप्पा जी के एक एक चीज़ लिखा है, बायोग्राफी। अब आवे हम लोग अप्पा जी के स्तुति को गाते हुए आगे बढ़े। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जया तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय।
श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अब आज के श्री साई वाणी के अपा जी की स्तुति और प्रेयर के उपरांत आज का शुभ संदेश, आज का शुभ विचार, टुडे सेक्रेड थॉट सिर्फ एक लाइन का है। साइलेंस एवर सुपरसीड्स द स्पीच, दैट्स ऑल। साइलेंस एवर सुपरसीड्स स्पीच। मौन, शांति, वो जो है बातों से, शब्दों से कहीं अधिक बढ़कर होता मौन। एक सभा में आप देखेंगे ज्ञानी वो है जो एकदम शांत रहता है, शांत बैठ के सुनता रहता है। जितना आप शांत चुपचाप रहेंगे उतने ही आंतरिक जाप भी चलता रहता है। जितने चुप रहने वाले ज़्यादातर वो ज्ञानी होते हैं। So silence ever supersedes speech. Let us try to observe more of silence, more of silence. ओम साई। साई महिमा में आ जाए, खूब ध्यान से बोलें, जैसे रोज बोलते हैं। जितना हम लोग अच्छी तरह बोलेंगे उतना आपको ही नहीं, पूरे समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को लाभ होगा। आपके बोलने से सिर्फ आपके घर में नहीं, मंदिर में नहीं, बाहर नहीं, पूरे विश्व में लाभ होगा। ये तरंगे जो है साई महिमा का फैलता जाता है। आवे श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल।
नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही खुदाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 साल, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, तो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे,
हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, होई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम की पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। दुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थी, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंग फली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया।
भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद व सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोगवली देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे पे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा
साई स्वर में गाने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यश दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए।
पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं, साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद, हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था, शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था, सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी जवाब देते ताई अपनी विशाल मूर्ति से, ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में, अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन, नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए, साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 साई
साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से कुछ पावे साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सख्यदातार जीवा चरण रजतली दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग ससरूपी रहे दंग मोक्षु जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनी जैसा भाव दया तैसा अनुभव दावी से दया घना ऐसी तुझी माव तुझी माव। आरती साई बाबा तुम चैन ध्याता हरे संस्कृति यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम्हा देवादिदेवा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळा पोळी बाक आपोळी बाक। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजतली दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। प्रार्थना। ओम साई नाम सुखदाये
श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गए। पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तू ज्योत जलाए, पानी से तू ज्योत जलाई, ज्योत जलाई, ज्योत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे।
इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा साधन ने जो संग दे नाम संदो रंग दे साधन ने जो संग दे नाम संदो रंग दे अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे मन में उमंग दे मन में उमंग दे अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे अन्नो धनो अंग दे मन में उमंग दे इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए दुख न दिखार जाए मैं हंसाने हार जाए दुख न दिखार जाए मैं हंसाने हार जाए मैं हंसाने हार जाए मैं हंसाने हार जाए दर्शन कराय जाए दिल लड़े मुटार जाए दर्शन कराय जाए दिल लड़े मुठार जाए इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा दयालु दया कर बेड़ो मुझो पार कर दयालु दया कर बेड़ो मुझो पार कर दयालु दया कर बेड़ो मुझो पार कर रहम जे नजर दर स्वाली आया तुझे दर रहम जे नजर दर स्वाली आया तुझे दर स्वाली आया तुझे दर भलो कर बाग कर दासी अते कृपा कर भलो कर बाग कर संगत ते कृपा कर इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा इहाई अरदासवा सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अब आज के श्री साई वाणी के इन दोनों भजनों के उपरांत साई प्रश्न साई वाणी के हाउ टू फाइंड हिम। हम भगवान को कहाँ पाएं, हाउ टू फाइंड हिम, कैसे पाएं।
इसका देखिए उत्तर एक ही लाइन में है, ही हु सरेंडर्स टू हिम, ही हु सरेंडर्स टू हिम फाइंडeth हिम। जो समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया का तात्पर्य जो उनकी मौज को सदा स्वीकार करता है। आज हम खुश हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, कल एकदम दुखी हो जाते हैं किसी कारणवश, तो भी आप स्वीकार करते हैं, प्रभु आपके मौज को हम स्वीकार करते हैं। हर अवस्था में उनके मौज को स्वीकार करना, सत्य में अटल रहना, अपशब्द नहीं बोलना, दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना, उनके मौज में सदा रहें। हे प्रभु मैं सदा आपके मौज में रहूं, वही जो है उनको पाल लेता है। हम भगवान को पाते नहीं, वो हमको पाल लेते हैं। वी कैन नॉट अप्रोच हिम बट ही अप्रोचेस अस, ही अप्रोचेस ओनली। वी कैन बी प्रिपेयर्ड, वी कैन बी दैट प्रिपेयर्ड फॉर हिम टू अप्रोच अस। प्रिपरेशन, see the field is ready for him to approach you. ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, दृष्टांत सागर। रोज छोटा छोटा दृष्टांत लेता हूँ। अमरावती के गणेश श्री कृष्ण खापाड़े और उनकी धर्म पत्नी बाबा के बड़े भक्त थे। मैं अमरावती उनके घर में गया हूँ। बड़े भक्त थे, परम ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, एंड ही वाज आल्सो अपॉइंटेड MLC, अ वेरी लीडिंग लॉयर ऑफ अमरावती, वेरी लीडिंग लॉयर ऑफ अमरावती। अ पर्सन लाइक गणेश श्री खापाड़े, he don't have any other time, but बाबा में वो शक्ति जिसको खींच के लेके आ जाते हैं और जिन पर कृपा करते हैं वो तो समर्पित हो जाता है। On hearing the name of Baba, he went all the way to Shirdi. The first appearance in front of Baba, you feel you are face to face in front of Baba. वही देख के वाह वाह वाह, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जाने को मन ही नहीं लगता, उनको मन ही नहीं लगता। फिर आते जाते थे, वॉज वेरी बिजी। उनको खबर मिलता था, आप आइए साहब, ये बुला रहे हैं आपको, ये बुला रहे हैं आपको, दिल्ली जाना, ये है वो है। फिर आते थे। एक बार उन्होंने कहा मैं शिरडी तो जा रहा हूँ, हमको जब अमरावती आना है तब मैं आऊँगा, आप लोग बुलाना नहीं हमको। वो और उनके मिसेस भी बड़े भक्त नहीं थे, तो देखे ही वॉज जस्ट पोस्टपोनिंग हिज लिविंग शिरडी, पोस्टपोन करते गए। अबाउट 3.5 months ही वॉज एट शिरडी। सच अ बिजिएस्ट मैन। जो आदमी खापाड़े जी के तरीके शिरडी पहुंच के, जहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पहुंच के जो वापस नहीं जाना चाहता है, what a tremendous experience he would have had। तब वहाँ उन्होंने खापाडेज डायरी लिखा, खापाडेज डायरी, एंड 148 पेजेस का। इट वाज द 6th एडिशन खापाडेज डायरी। अब उनके लड़के को उतना विश्वास नहीं, लड़के थे जैसे आजकल के लड़कों को होता है लेकिन किसी किसी को होता भी है, एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ लोगों को होता है। वरना आजकल जो देख रहे हैं लोगों की हालत, हे राम बाबा ही बचाए। तो उनका लड़का का जो है उतना विश्वास नहीं, और वो देखते थे, मम्मी डैडी आप लोग बार बार क्यों शिरडी जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। कब बेटा तुमको एक बार ले जाएंगे, तुमको अनुभव हो जाएगा। तो एक बार जब उन लोग से सुना, आज सपने में बाबा आए थे, बाबा ने संदेश दिया कल हम लोग जा रहे हैं शिरडी। जाके आते थे, फिर हम लोग कहते सपने के बार बार चर्चा करते थे उनसे। कहा मम्मी डैडी मुझे सपने में कोई विश्वास नहीं है,
मैं जो आँखों से देखता हूँ वही मानता हूँ, सपने का मैं कोई विश्वास नहीं। बेटा अगर तुमको विश्वास नहीं तो मत बोलो, तुमको अगर विश्वास नहीं तो मत बोलो। का ठीक है। तो उसने उसी रात को सपना देखा कि बाबा उनके यहाँ आए हैं और ये खाना बाबा को परस रहा है, खाना परस रहा है। गणेश श्री कृष्ण खापाडे के लड़का बाबू खापाडे परस रहा। फिर उसके बाद में कहा, माँ मैंने भी सपना देखा कि मैं खापाडे बाबा को खाना परस रहा हूँ। कहा देखा, तुमको मालूम हो गया ना बाबा आते हैं सपने में। कहा नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हम तो सपना ही है, सपना ही है। कहा चल तू शिरडी चल, तुमको बताएंगे। तो शिरडी उनको बहुत मना के लेकर गए। शिरडी लेकर गए, जैसे वो कुछ बोलने वाला था, खड़े होकर देख रहा था यूँ। तो बाबा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे यहाँ आया था, तुमने खाना तो खिलाया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया, तुमने दक्षिणा नहीं दिया। करी ये बाबा को कैसे पता चल गया? तो वहीं सरेंडर हो गया। उसके बाद में ही बिकेम टोटली अ डिवोटी ऑफ बाबा। एक दूसरा उदाहरण, गोपाल राव बूटी, जिनके घर में मैं लगभग सब डिवोटीज के घर में गया हूँ बाबा के बारे में जानने के लिए, सब लोगों के पास। तो बूटी के यहाँ भी गया था। तो बूटी ने अपने दामाद को बहुत बोला, बेटा तू एक बात तो शिरडी जा। वो पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे। आजकल बहुत सारे विद्वान लोग पढ़े लिखे, उनको भी ज़रा विश्वास नहीं आता। देयर आर एक्सेप्शंस, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन, जैसे आपको हमने मद्रास का वो स्वामी का बताया ना, हम कोर्ट आते जाते हैं, आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम फॉर ऑल दिस थिंग, तुम लोग पूजा पाठ करो। उनके घर वालों को कहते थे तुम लोग पूजा पाठ करो, आई हैव नो टाइम, डोंट आस्क मी टू गो टू एनी टेम्पल, दैट टाइम आई हैव गॉट लॉट ऑफ वर्क इन द कोर्ट। हाई कोर्ट के लीडिंग थे नरसिम्हा स्वामी। तो एक बार उनको हमने एक थॉट में कहा है, ही हु हैज़ नो टाइम फॉर गॉड shall find a time will come when God will have no time for him when you call him. जब बोला कि बाबा, हे बाबा हमको कृपा करें, दया करें, मैं बहुत कष्ट में आ गया, आएगा आवाज़, मेरे पास अब समय नहीं है। तो एडवोकेट एक बार कोर्ट से आ रहे थे, उनके बहुत बड़ा कंपाउंड था, वेरी रिच मैन, और कंपाउंड में भी कुआं था। तो सब लोग कुआं को देख रहे थे। तो इसने भी देखा कि क्या हुआ, आप लोग क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इनके दो लड़के थे, जयराम सावित्री, एक कुछ 6 साल का 8 साल का होगा दोनों। तो देखे दोनों मर के बॉडी फ्लोट कर रहा था, डेड बॉडी फ्लोट कर रहा था। कि जयराम सावित्री वहीं पागल हो गए। नो हैव नो टाइम फॉर गॉड, नो टाइम, हैव नो टाइम, पागल हो गए पूरी तरह। उसके बाद तो इसकी कथा बड़ी है और DVD भी है, मैं फिर सुनाऊंगा। पागल हो गए थे, फिर ठीक नहीं हो पा रहे थे। इन शॉर्ट, इन द ईयर 1936, 1918 में बाबा ने शरीर छोड़ा। 36 में वो शिरडी में उनको बाबा का दर्शन हो गया। उपासनी महाराज ने कहा था, तू शिरडी जा, वहीं होगा, इधर उधर भटको नहीं, तेरे को कोई ठीक नहीं करेगा, कोई ठीक नहीं करेगा, कोई भगवान ठीक नहीं करेगा तेरे को। पागल हो गए, बहुत सारे जगह गए थे, पागल सर के जयराम सावित्री, जयराम सावित्री, नो हैव नो टाइम फॉर गॉड। फिर जब उपासनी महाराज के कहने से गए, कहने लगे उपासनी महाराज को, ये बाबा तो 1918 में चले गए, 1936 में आप कहते हो वहाँ जाओ, वहाँ तक कहाँ मिलेंगे वो, बाबा की तो समाधि हो गई है। तो उपासनी महाराज इतना अच्छा कहा, इतना अच्छा कहा, सिर्फ समझने वाले समझ सकते हैं। जो कहते हैं आज शिरडी में बाबा की मूर्ति अच्छी है, बाबा नहीं है, मूर्ति अच्छी है, कहते हैं वो बाबा का भक्त है ही नहीं, क्योंकि आज भी उस मूर्ति में बाबा सजग है।
वर्ल्ड के नंबर 1 निकोले मूर्तिकार, उन्होंने कहा इसमें चाल चलन है मूर्ति में, कह रहा था, नंबर 1 स्कल्प्टर। तो कहते हैं कि जो कहता है कि बाबा की मूर्ति बाबा नहीं है, वो बाबा के भक्त हो ही नहीं सकते। फिर ये गए तो देखा दर्शन हो गया, पागलपन निकल गई, ठीक हो गए, सरेंडर हो गए, ऑल इंडिया साई समाज खोला, ऑल इंडिया साई समाज। तो इस तरह कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों का बाबा का। हम किस में थे, क्या बोल रहे थे, व्हाट वाज माय सब्जेक्ट? हाँ, खापाड़े का। तो उनको बोले, उनके लड़के को, बेटा मैं आया था, तुमने खाना तो खिलाया, लेकिन तुमने हमको दक्षिणा नहीं दिया, वो सरेंडर हो गया। फिर हमने दूसरा उदाहरण दिया था, वो खापाड़े तो ही वॉज लीडिंग एडवोकेट गोपाल राव बुटी का कह रहा था। हाँ, गोपाल राव बुटी का दामाद को बोल रहे थे कि वो पूना इंजीनियरिंग कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर थे। तो उनको बोले, बेटा तू एक बार तो जाओ ना। का पापा हमको ये सब चीज़ नहीं बोले, हमको टाइम नहीं मिलता है। जैसे बहाना चाहिए ना इंसान को, जो चीज़ नहीं का टाइम नहीं है, हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, हम लेक्चर्स लेता हूँ, ट्यूशन देता हूँ। पापा ये सब नहीं कहिए, बेटा तू एक बार जा, एक बार जाना काफ़ी है, जहाँ दुनिया जाती है। कहता अच्छा पापा मैं जा रहा हूँ एक बार, दोबारा मैं नहीं जाऊँगा, दोबारा नहीं। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बेटा। तो वो गए, उनके दामाद पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तो जैसे गए तो 12 बजे जो है आरती, उनके बाबा ऐसे बैठे हुए थे, बाबा की आरती लोग करते थे, बाबा की सजग। तो बाबा एक ही आग चिल्लाने लगे, तुम लोग क्या समझते हो, तू क्या समझता हो, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं आया इतना दिन के बाद। ऐसे माने जो दिखता नहीं है उन लोगों से बाबा बात करते थे। ही कुड सी द इनविजिबल थिंग्स, तो उनसे डायरेक्ट बात करते थे और चिल्लाते थे। तो इसने सोचा इसका नाम जीजी नारखे कहा ये तो पागल है, हमारे पापा ने इनके पास क्यों भेजा, हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, और हमें कॉलेज में बहुत प्रिपेयर करने का, इनके पास क्यों भेजा। और पापा ने कहा जब तुम जाते हो उनको चरण सेवा करके आना। तो सोचा अगर हम चरण सेवा नहीं करेंगे तो वो कहेंगे चरण सेवा क्यों नहीं की, फिर हमको भेजेंगे, चलो कैसे भी चरण सेवा करेंगे। तो गोधुली आरती हो चुकी थी, गोधुली आरती। तो बाबा ऐसे बैठे हुए थे, ये खड़ा हुआ था कि सोचा थोड़ा चरण सेवा करके जाऊं। तो बाबा ने उनको देखा और बोले मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल सोच रहा, मैं पागल नहीं हूँ। एकदम चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा करना, आज से मैं आपके चरण में हूँ। सरेंडर हो गया, इतना बड़ा प्रोफेसर, फुल सरेंडर। फिर 3-4 महीने रहा, कब पापा आपने हमें भगवान के पास भेज दिया। आपने कहा बाबा यहाँ तो मैं भगवान को देख रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार जिन्होंने बाबा का अनुभव किया, जो भक्ति कर रहा है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपन नहीं कहते थे, इट इज़ ओनली डिवोशन एंड डिवोशन ऑफ बाबा विच इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, पल्लव में आ जाए, आज DVD भी है। श्याम जी इतने दूर से उल्लासनगर से आके दिखाते हैं हम लोग को। कुर्ला का DVD देखिए, उस समय का भी कैसे रहता था। The enthusiasm, the mature devotees and the number of devotees and how it was being managed. ज़्यादातर मैनेजमेंट हम लोगों को उस समय मामी जी का होता था। She was experienced. She had about some 9 or 10 ladies. वही लोग सब कार्यक्रम वही करते थे। We are missing Mami like anything. People used to say Makhijani frequently. There cannot be a second Mami. We are realizing it.
आप देखेंगे श्याम जी जो उल्लासनगर से आते हैं, ही इज़ द ओनली हाउस जहाँ मामी जी का मंदिर बनाया इन्होंने, मामी जी का बड़ा फोटो रखा, मामी जी का चरण रखा यहाँ। तो व्हेन आई गो टू स्टे एट श्याम जी's प्लेस, I feel very happy. I feel that I am one with Mami. Aave. Om Ballab Japai Lal. Oi Oi tinja kavind khali na kare. Asao आयो लाल असाई वरनाम जा जंज पत पाणी ते तंजा सला थियन सावा तुंहिंजे दान असांजो केर बरे दा उहे कम करियो लावा।